आई एम स्टेइंग हेयर, माय नेम इज़ फ्लाइट लेफ्टिनेंट मलिक। मैं यहाँ पर इस घर में 2016 से रह रहा हूँ। और ये जो वॉल आप मेरे पीछे देख रहे हैं, इसकी कंस्ट्रक्शन 2008 में हुई थी, जब मैंने ये प्लॉट लिया था। और तब से लेकर पिछले 2-3 साल पहले 2021 तक इस वॉल में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। 2021 में मैम क्या हुआ कि हमारे नेबर हैं मिस्टर निसार आज़ाद, उन्होंने इस प्लॉट पे कंस्ट्रक्शन करने का प्लान किया। तो सबसे पहले इसका लेवल मिट्टी से रेज था काफ़ी, तो इन्होंने फिर मिट्टी जो एक्स्ट्रा मिट्टी थी उसको हटा के, उन्हीं के नेबर हैं एक और, उनसे रिलेटेड हैं, सेम प्लेस को बिलोंग करते हैं वो, बलेसा को, तो उनके प्लॉट में शिफ्ट की। नाउ द मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट वाज डायरेक्ट, दे ब्लॉक द ड्रेन, उसके ऊपर पूरा मलबा डाला जो आपने अभी फ़ोटोग्राफ्स देखी होंगी, और उसके बाद उन दीवार तोड़ के ट्रक से वो ट्रांसपोर्टेशन शुरू कर दी, एक्स्ट्रा मिट्टी फ्रॉम हिज प्लॉट टू द अदर पर्सनस प्लॉट। आई मैसेज्ड हिम, आई शोड हिम द फोटोग्राफ्स कि ये हमें यहाँ पे गड्ढे हो गए हमारे प्लॉट में, ये क्यारी दीवार के साथ साथ जिसमें हम सब्ज़ी फूल लगाते थे उसमें गड्ढे हो गए थे, बिकॉज ये पानी जमा हो जाता था ड्रेन को ब्लॉक करने की वजह से, और उसकी वजह से हमें बहुत इनकन्वीनियंस। फिर मैं रिपीटेडली इनको रिक्वेस्ट करता रहा टाइम टू टाइम, ये प्लीज़ रिमूव करवा दीजिए। उसके बाद अब इनने 7-8 महीने पहले से कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दी, तो वो ड्रेन फिर आस्ता आस्ता मिट्टी घुल के क्लियर भी होगी, कुछ इन्होंने भी क्लियर किया, फिर 7-8 महीने फिर वही कहानी हो गई स्टार्ट, इन्होंने ब्लॉक कर दिया। और ट्रक्स, अभी जो आप कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं इनकी, अब इनका लेंटर पड़ने वाला, ये सारा मटेरियल इसी ड्रेन के ब्लॉक मिट्टी के ऊपर से ट्रांसपोर्ट हुआ, और ये मिट्टी आप देख सकते हैं रोड के ऊपर है। आई थिंक nobody gives any right to any person to block the drain. Nobody gives any right to any person to block the drain. और that too when आपका नेबर सफ़र करेगा, बिकॉज ये घर स्लोप में है। आई हैव अ रजिस्टर्ड लैंड, ये स्लोप में है। इनका अगर ये एक भी गलती करते हैं तो इनका डायरेक्ट इम्पैक्ट हमारी वॉल पे, हमारे घर को होता है। ये अभी दीवार गिरी है जो मैंने लॉन से ईंटें उठाई हैं। अगर ये वाला पीस अगर आप देखेंगे, इसको कवर करेंगे, ये वाला वॉल का पीस, तो ये अगर गिरता तो ये तो मेरे घर की दीवारें तोड़ देता। आई एम हैंडलिंग अ आर्मी नेटवर्क, तो आई वॉज ट्रैवलिंग टू श्रीनगर एट दैट टाइम, 4th मॉर्निंग जिस टाइम ये मिसहैप हुआ है। तो मेरे ओल्ड एज फादर साहब हैं, उनकी एज 84 ईयर्स ओल्ड है, वो घर में थे और 2 हेल्पर थे जो बाहर क्लीनिंग कर रहे थे। ये हेल्पर्स यहाँ वाइप कर रहे थे, बिकॉज बारिश बहुत तेज़ हुई, उसके बाद पानी वाइप कर रहे थे। इन्होंने क्या किया, ये मार्बल के पोर्शन को वाइप करवा के गाड़ी पीछे लगा दी दीवार के साथ। अगर ये लड़के उधर खड़े होते तो ये जितना भी आप पीछे देख रहे हैं ईंटों का मलबा, तो इसके नीचे आ जाते। तो आई एम वेरी थैंकफुल टू गॉड दैट ये हमें कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। मगर मेरी जो गाड़ी है ऑल्टो VXI, वो टोटल लॉस में है। आज मेरे को जमकर से उसी दिन मैंने फिर गाड़ी की ईंटें उठा के, सो दैट बारिश से और ज़्यादा डैमेज है, बिकॉज आई डिड नॉट नो कि इतना बुरा तरह से नुकसान हुआ है। तो उसी दिन मैंने टो करवा के भेज दी। आज उसका उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया सर्वेयर ने कि इट इज़ टोटल लॉस। तो 2-2.5 लाख रुपए की जो गाड़ी जो उस टाइम उसकी वैल्यू थी, आज उसका मेरे को सिर्फ 70,000 ये सर्वेयर का मिल रहा है, बिकॉज 1 लाख का इंश्योर्ड। अब मेरा पैच जो है 82 फीट लॉन्ग एंड 10 फीट हाई अबव माई रोड लेवल, उसके नीचे 1-2 फुट अंदर भी है। तो ये 82 बाई 12 फीट का, और मैंने प्लिंथ इतना स्ट्रॉन्ग दिया था इसका रोड लेवल तक कि पिछले 15 साल से 2008 से 2021 13 साल तक उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई। जब से 2021 में पहली बार मैंने मिस्टर आज़ाद को बोला कि ये आप प्लीज़ ड्रेन जो ब्लॉक की है ये मलबा हटा दीजिए, आप कोई दूसरा रास्ता रखिए, या फिर इसके अंदर से कोई एक 3-4 बोरी सीमेंट का एक सिंपल रैम्प बन जाता है, या पाइप भी लग सकती है, ये कर दीजिए। बट ही ऑलवेज इग्नोर्ड एंड सेट करते करके 1.5 साल निकल गए। और फाइनली इस साल की जो रेंस में पिछले 1.5-2 साल से मेरी ये नींव इन दीवारों की बिल्कुल वीक हो गई थी। तो फाइनली अब इन्होंने क्या किया, जो कंस्ट्रक्शन की है पीछे वो बिल्कुल लूज़ मिट्टी है, उसका भी मलबा आप देखेंगे वो बिल्कुल ओपन है, वो भी उसी फ्लो से आया। बाद में ड्रेन ब्लॉक थी, वो पानी भी इकट्ठा हो गया, एक्यूमुलेटेड था, और वो वॉल को इसने पुश किया, और मेरा ये नुकसान हुआ। आई एम राइट नाउ गोइंग थ्रू लॉट ऑफ एग्नी एंड पेन, बिकॉज मेरे बच्चे हैं, मेरी फैमिली यहाँ पर है। नोबडी कैन वॉक आउटसाइड, बिकॉज ये जो 2 पैच 80 फुट की दीवार मेरी गिरी है, 80-40 फीट की मेरी वॉल है ये कंप्लीट। तो 2 पैचेस जो इसके हैं, इसके पास से कोई नहीं गुजर सकता, बिकॉज ये कभी भी गिरेगी। एंड ऑडोसिटी इज़ दैट सिंस टुडे, बिकॉज येस्टरडे आई वेंट टू द पुलिस स्टेशन टू लॉन्च द रिपोर्ट, तो कल के बाद आज इन्होंने JCB लगाई है, 4थे दिन में इन्होंने लगाई है। एंड आई एम रियली थैंकफुल टू अदर नेबर्स। उन्होंने जिस दिन हमारी दीवार गिरी उस दिन सब लोगों ने देखा इतना नुकसान हुआ, उन्होंने ड्रेन्स ओपन क्लियर करनी स्टार्ट कर, बिकॉज लॉट्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज़ गोइंग ऑन। बट और किसी की कंस्ट्रक्शन से डायरेक्टली ऐसा इम्पैक्ट नहीं हो रहा है जितना मेरा इम्पैक्ट हुआ था। सो आई हैव ऑलरेडी रेज द रिक्वेस्ट इन द ऑनरेबल LG ग्रीवेंस सेल। उसका बहुत क्विक रिस्पॉन्स आया है मेरे पास, मतलब DC साहब से, BDO के पास, उसके आई हैव पर्सनली मेट
VC JDA also yesterday. He has also assured all possible help. तो as a disciplined soldier, I would say I'm an ex-soldier. अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है कि दोबारा ऐसा कोई सिचुएशन अराइज ना हो जिसकी वजह से किसी दूसरे को. तो माई एम इज़ नाउ आई एम हाईलाइटिंग दिस कि इस टाइप की नेग्लिजेंस किसी से नहीं हो. और सेकेंडली मेरा लॉस का जो एसेस आई हैव ऑलरेडी आज द तहसीलदार साहब टू एसेस द डैमेज, वो करके तो इट शुड बी कॉम्पनसेटेड बिकॉज इट इज़ डायरेक्ट नेग्लिजेंस बिहेवियर फ्रॉम द नेबर. ठीक है, हमने एज अ डिसेंट नेबर हमने बड़े डिसेंटली अप्रोच किया, इनको रिपीटेडली बताते रहे कि हमारे घर के अंदर पानी आ रहा है, गड्ढे बन रहे हैं पानी के फ्लो से, आप प्लीज़ ड्रेन को क्लियर कीजिए सो दैट बाकी पानी जो है वो वहाँ पे रुके नहीं, आगे निकल जाएगा पानी. तो ये कहते थे हाँ करवा देंगे. इन्होंने शायद चीज़ों को बहुत लाइटली लिया जब तक कि सिचुएशन ये आ गई कि ये दीवार गिर गई है. मैं अपने आप को बड़ा फॉर्चुनेट समझ रही हूँ कि मेरा बच्चा उस टाइम वहाँ खेल नहीं रहा था. अदरवाइज़ यहाँ पे बच्चे खेलते हैं, ये हमारे ड्राइवे है, बच्चे खेलते हैं. मेरे फादर इन लॉ एक पार्किंसन पेशेंट है, उनको डॉक्टर ने बोला है कि घर के बाहर नहीं, घर के अंदर ही वॉक करनी है, बिकॉज पार्किंसन में इम्बैलेंस की प्रॉब्लम होती है, हम उनको बाहर नहीं ले जा सकते हैं. यही रास्ता है जहाँ पे वो वॉक करते हैं. और वी आर फॉर्चुनेट एनफ, वी आर थैंकफुल टू ऑलमाइटी कि उस वक्त वो वॉक नहीं कर रहे थे, अदरवाइज इट वुड हैव बीन अ ह्यूमन लॉस. और ह्यूमन लॉस का कोई भी रिप्लेसमेंट नहीं मिलता है. ये जो हमें डैमेज हुआ है ये एक छोटी, अगर टाइमली इन्होंने हमारी बात को अंडरस्टैंड किया होता और इसको एक्नॉलेज किया होता, कॉग्निजेंस लिया होता हमारी रिपीटेड कंप्लेंट्स का. रिपीटेडली हम इनको व्हाट्सएप पे पिक्चर्स भेजते रहे, देखो क्या हो रहा है, और हाँ करा देंगे, हाँ करवा देंगे, पर करवाया कभी नहीं, अनलेस एंड अनटिल अब ये सिचुएशन आ गई है. ये एक, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ, बट कोई भी लेमैन देख के बता सकता है कि ये कम से कम 4-5 लाख का काम तो है ही है आज की डेट में. कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को माइंड में रखते हुए मिनिमम 4-5 लाख तो कहीं गए ही नहीं है. 240 फीट हमारी गाड़ी टोटल लॉस में, थैंक्स टू गॉड कोई उसमें बैठा नहीं था, कोई गाड़ी से अभी अंदर नहीं आया था, कोई खड़ा नहीं था. हमारे लड़के यहाँ वाइपर से पानी साफ़ कर रहे थे, वो 2 सेकंड की फ़र्क हुआ है उनको, वो 10 कदम आगे निकले और पीछे से दीवार गिरी है. तो ये एक बहुत बड़ा लॉस हो सकता. लॉस तो फाइनेंशियल लॉस तो है, बट थैंकफुली ह्यूमन लॉस नहीं है. हमने मतलब वी आर ऑल एजुकेटेड, ये चीज़ करने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन ये हम इसलिए कर रहे हैं ताकि अ मैसेज शुड गो डाउन टू एवरीवन कि एक नेबर की नेग्लिजेंस से दूसरे नेबर को कितनी प्रॉब्लम होती है. नेबरहुड में जब आपने रहना है, जब आपने एक कम्युनिटी में रहना है, तो आपने मेंटेनेंस इज़ एवरीबडीज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी, इट इज़ नॉट वन पर्सनस रिस्पॉन्सिबिलिटी. ड्रेनेज को मेंटेन करना, अपने क्लीनलीनेस को माइंड में रखते हुए रहना. ऐसा नहीं कि आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो यू हैव अ फुल राइट. किसी भी सिटीज़न को ये राइट नहीं है वो किसी कम्युनिटी का ड्रेन को ब्लॉक करके अपने लिए रास्ता बनाए. अगर ऐसा कोई राइट है, आई वुड लाइक टू नो. देयर इज़ नो सच राइट. तो राइट्स को ब्रीच करते हुए अगर किसी ने ज़बरदस्ती उसको ब्लॉक करके रैम्प बनाया और वो पानी ब्लॉक होकर मेरे घर में आ रहा है, हम रात को सो नहीं सकते हैं, कुत्ते गाय भैंस सब हमारे घर के अंदर घुस जाती. इट इज़ अ ओपन थ्रू एंड थ्रू. वो देखिए, यू कैन सी द लाइव शो. बहुत मेहनत लगती है पौधे लगाने में, लॉन मेंटेन करने में, और ये हमारा हार्ड अर्न्ड मनी है. वी आर फ्रॉम अ सर्विस क्लास. हमने पैसा जोड़ के लोन लेके 10 चीज़ें करके घर बनाया है. दिस इज़ ओनली एसेट वी हैव इन जम्मू. तो हमें तो हमारी तो छत पे चैलेंज आ गया ना. अगर ये दीवार गिर जाएगी, पानी सीधे मेरे बेडरूम में घुस जाएगा. मेरा किचन है सामने, मेरे किचन में पानी आ जाएगा. तो अब इस बात का वेट करना है कि कोई मर ही जाए तो तब कोई एक्शन लिया जाए. हम बिल्कुल लीगल तरीके से गए हैं. पहला जो एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न हमारी ड्यूटी थी अपने नेबर को इन्फॉर्म करना टाइम टू टाइम, हम करते रहे. हमारे पास उसका भी रिकॉर्ड है. हमने 2021 में इनको व्हाट्सएप पे पिक्स भेजी और बोला कि देखो पानी अंदर आ रहा है, खड्डे बन गए हमारे घर के अंदर, लॉन में, सब जगह. तो उन्होंने इग्नोर किया. तो उसके बाद हमें जो लीगली लगा, हमने जितने भी ग्रीवेंस सेल्स हैं हमने सब जगह एप्लीकेशन डाली है. और मीडिया को बुलाने का पर्पज़ ये था ताकि हर इंसान को पता चले कि नेबर की पेन जो है वो आपकी अपनी पेन है. इट इज़ नॉट अबाउट द इंडिविजुअल, इट इज़ अबाउट द रिलेशन बिटवीन द नेबर्स. हम नेबर्स के नेबरहुड की इंपॉर्टेंस को हाईलाइट करना चाहते हैं कि वन नेबर शुड नॉट बिकम पेन फॉर अनदर नेबर, चाहे वो कोई भी हो.